अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबियुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल हबीबुल नईमुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बड़ी तेजी के साथ बारगाहे रिसालत में दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबरे नूर पर बैठे बावकार उलमाए किराम, इनकी मौजूदगी मेरे खिताबत के कमजोर तरीन वजूद को पुश्त पनाही का सामान देने वाले हैं। नकीबे अहले सुन्नत के शानदार जानदार निकाबत के खूबसूरत जुमलों से आपकी समाअत गले मिल रही है और मुझसे पहले आपने बहुत से शोराए किराम को बुलबुले इश्क बनकर चहकने की खूब इजाजत दी। मैं भी चाहता हूं कि कुछ वक्त मुझे भी दे दिया जाए। मैं उलमाए किराम से खास तवज्जो चाहता हूं। दो तीन शेर पढ़ता हूं। जलवा है नूर है के सरापा रजा का है, जलवा है कि नूर है के सरापा रजा का है, तस्वीरे सुन्नियत है के चेहरा रजा का है और अल्फाज बह रहे हैं दलीलों के धार पर, चलता हुआ कलम है के धारा रजा का है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बह रहे हैं दलीलों के धार पर, चलता हुआ कलम है के धारा रजा का है और जो उसने लिख दिया है सनद है वो दीन में, जो उसने लिख दिया है सनद है वो दीन में, अहले कलम की आबरू नुक्ता रजा का है और वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। वाह वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। वाह हजरात जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। मैंने कुरान मजीद की तिलावत की, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मैं चाहता हूं बस 20 मिनट बोलूं। आज इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अगर कोई सबसे अच्छा दीन है तो वो मजहब इस्लाम है। मैं आपको बताना चाहता हूं हर दौर में मजहब इस्लाम पर हमले हुए, हर दौर में इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई, हर दौर में इस्लामी आमाल को बर्बाद करने की कोशिश की गई, हर दौर में ईमान को लूटने की कोशिश की गई, लेकिन हर दौर में अल्लाह ताला ने अपने एक ऐसे मर्द कलंदर को पैदा किया हर दौर में जो दीन की हिफाजत कर सके। कहीं अबू बकर सिद्दीक बनकर दीन की हिफाजत किए, कहीं उमर फारूक बनकर दीन की हिफाजत किए, कहीं उस्मान गनी बनकर दीन की हिफाजत किए, कहीं मौला अली बनकर दीन की हिफाजत किए, कहीं इमाम हुसैन बनकर दीन की हिफाजत किए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ हर दौर में इस्लाम पर हमले हुए, पूरी दुनिया आज इस्लाम के पीछे है, इस्लाम को मिटाना चाहती है। मैं आपसे अपनी बात मुकम्मल रखूं। आज अपने घर से निकलिए, महल्ले का जायजा लीजिए, महल्ले का जायजा लेने के बाद अगर अल्लाह ने आपको देखने की सलाहियत को वुसअत बख्शी हो तो महल्ले से निकलकर पूरे इलाके का जायजा लीजिए, इलाके से निकलकर पूरे जिला का जायजा लीजिए, जिला के सरहदों सीमा को पार करके आप अपने सूबे के हालात पर नजर रखिए। अगर आपने वो भी देख लिया होगा तो हिंदुस्तान की हालत को देखे, हिंदुस्तान के सरहदों सीमा को पार करके आज पूरी दुनिया का जायजा लीजिए।
इस वक्त अगर किसी कौम का खून पानी से भी ज्यादा सस्ता हो गया है तो वो मेरे कौम के बेटों का खून है। आज सर को धड़ से अलग करने की कोशिश पूरी दुनिया मिलकर कर रही है तो वो मेरे कौम के बेटों का सर है। आज अमेरिका के वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में बैठे हुए गोरी चमड़ी के लोग अगर किसी मजहब से खुलकर दुश्मनी का इजहार कर रहे हैं तो वो मेरा मजहब है, मजहब इस्लाम। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाना चाहती है, इस्लाम के बेटों के हाथों में भिखमंगों का कटोरा देना चाहती है, इस्लाम के बेटों के हाथों में भिखमंगों का कटोरा देकर दुनिया के शहरों के किनारे खड़ा कर दिया जाए ताकि ये कौम भीख मांगे। आज पूरी दुनिया चाहती है कैसे इस्लाम के बेटे को भिखमंगा बना दिया जाए, कैसे इस्लाम के बेटों को मुहताज बना दिया जाए। मैं अपनी बात आपसे मुकम्मल रखी हूँ। मैं यहीं पर रुककर एक बात कहना चाहूंगा जो पूरी दुनिया मिलकर सोच रही है, इंशाअल्लाह ये सोच कभी पूरी नहीं होगी। अगर ये कोई चाहता है कि हमारे हाथों से रोटियां छीन ली जाएगी और इस्लाम का नाम और निशान मिट जाएगा तो ये उसकी नादानी है। अगर ये कोई चाहता है कि हमारे हाथों से बोटियां छीन ली जाएगी और इस्लाम का नाम और निशान मिट जाएगा, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ इस्लाम कभी पैसों के बल पर आगे नहीं बढ़ा है, इस्लाम कभी दौलत की खनक की बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ा है, इस्लाम कभी सोने और चांदी की चमक की बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ा है, इस्लाम कभी अमेरिका के डॉलर और सऊदिया के रियाल से आगे नहीं बढ़ा है, इस्लाम कभी सिक्कों के बल पर आगे नहीं बढ़ा है, इस्लाम कभी गोश्त की उन रोटियों से आगे नहीं बढ़ा है, इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से आगे बढ़ा है, इस्लाम तो मुस्तफा के पेट पर बंधे हुए पत्थर से आगे बढ़ा है। इस्लाम तो उस वक्त मक्के से चला है, इस्लाम उस वक्त मदीने से चला है जब इस्लाम के मानने वालों के पास पैसे नहीं थे, दौलत नहीं थी, सूखी रोटियों का इंतजाम भी बड़ी मुश्किलों से हो रहा था। आपको इस्लाम की तारीख का वो पन्ना याद होगा जब मेरे आका ने 40 साल की पाकीज़ा उम्र शरीफ में नबूवत का ऐलान किया था। 40 साल के मुस्तफा है, फारान की चोटी से दुनिया इंसानियत के सबसे बड़े खतीब बनकर दुनिया इंसानियत को दावत फला दिया है। ए लात के मानने वालों कहाँ हो इधर आओ, ए मनात के मानने वालों कहाँ हो इधर आओ, ए उस्सा के मानने वालों कहाँ हो इधर आओ, ए यऊस के मानने वालों कहाँ हो इधर आओ। सब आ गए थे, पूरा अरब सिमट आया था, कुरैश का हर घर निकल आया था और हर घर से यही आवाज आ रही थी, चलो वो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद बुला रहा है जिसने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला है, वो मोहम्मद बुला रहा है जिसकी बात पर कोई शक व शुबा की गुंजाइश ना रखी है। सब आ गए थे। उस वक्त अब्दुल्ला के बेटे आमना के लाल और अब्दुल्ला के जिगर गोशे ने बड़ी ही तारीखी गुफ्तगू किया था और कहा था मैं पहाड़ के ऊपर हूँ, मैं दाएं भी देखता हूँ, मैं बाएं भी देखता हूँ, मैं आगे भी देखता हूँ, मैं पीछे भी देखता हूँ। पहाड़ के उस तरफ रहने वालों, अगर मैं तुमसे ये कहूँ उधर एक फौज है, उधर एक लश्कर ज़रदार है जो तुम्हारी आबादी को तबाह कर देगी, जो तुम्हारे कौम के बेटों को सरों को उड़ा कर रख देगी, जो तुम्हारे कौम की बेटियों को तबाह कर देगी, तो सबने कहा था ए मोहम्मद तेरा बचपन लाजवाब है, ए मोहम्मद तेरा लड़कपन लाजवाब है, ए मोहम्मद तेरी जवानी लाजवाब है, ए मोहम्मद तूने कभी झूठ नहीं बोला है, सच्चाई तेरी जबान की अदा है, ए मुस्तफा तेरी अदा लाजवाब है, ए मोहम्मद तेरा कैरेक्टर लाजवाब है। जिस तरीके से मेरे आका फरमाते हैं, जिस तरीके से मैं ये कहता हूँ, जिस तरीके से मैं ये कह रहा हूँ और तुम लोग मान रहे हो, उसी तरीके से मैं ये कहता हूँ। लात के मानने वालों, मनात के मानने वालों, उस्सा के मानने वालों, या उसके मानने वालों, पत्थरों के सामने अपने सर को मत झुकाओ, उसके सामने झुकाओ जिसने जमीन और ज़मा को पैदा किया है, जिसके सामने झुकाओ जिसने मकीन और मक्का को पैदा किया है, उसके सामने झुकाओ जिसने शम्स और कमर को पैदा किया है। 40 साल की उम्र जो मेरे आका के मक्के में गुजरे, कोई मुखालिफत नहीं हुई थी, लेकिन जब नबूवत का ऐलान किया, रब की वहदानियत का झंडा लहराया, सब मुखालिफ हो गए। इख्तलाफ का तूफान खड़ा हो गया, मुखालिफतों का हंगामा हो गया और इख्तलाफ ऐसे मेरे आका के खाने पीने पर पहरा लगा दिया गया, मुखालिफत ऐसे रास्ते पर कांटे बिछा दिए गए, मुखालिफत ऐसे मेरे आका के पीठ पर ओझड़ियां डाली गई, मुखालिफत ऐसे मेरे आका के जब
सरे मुबारक पर गंदगियां डाली गई। मेरे आका घर आते हैं, फातिमा छोटी है, अपने बाबा के सर को धोती है और रो रो कर कहती है मेरे बाबा ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो इतना सताते हैं। उस वक्त भी मुस्तफा ने अपनी बेटी को सब्र का जौहर दिया था और कहा था बेटी फातिमा रो मत, अरे कोई रहे या ना रहे अल्लाह तो मेरा है, अल्लाह तो मेरा है। आप तारीख के पन्नों को उलट कर देख लीजिए, इतिहास के पन्नों को भी उलट कर देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कितनी मुश्किलों के राहों से गुजर कर आया है इस्लाम, कितनी परेशानियों के राहों से गुजर कर आया है इस्लाम। ऐसे ही नहीं आया है, उलमा करेंगे कहेंगे फूलों की सेज पर चलकर नहीं आया है इस्लाम, आराम के तकिए पर लेट कर नहीं आया है इस्लाम। तो उलमा फरमाते हैं जब मैदान उहुद में रसूल अरबी के दंदाने नबूवत शहीद हुए हैं तब हमें मिला ये इस्लाम। जब ताइफ के वादी में और बाशों ने पत्थरों से पाए नबूवत को लहूलुहान किया है मगर रसूल अकरम ने फिर भी दस्ते दुआ बढ़ाया है तब हमें मिला ये इस्लाम। जब हज़रत बिलाल हबशी को गरम गरम पत्थरों के शिले पर लेटाया गया है मगर फिर भी उस बिलाल हबशी ने अल्लाह अहद का नारा लगाया है तब हमें मिला ये इस्लाम। जब सिद्दीक़ अकबर ने सदाकत के परचम को लहराते हुए इस्लाम को मदीने की घाटी से निकालकर कैसर और किस्रा के दरवाजे तक पहुंचाया है तब हमें मिला ये इस्लाम। जब खलीफतुल इस्लाम मुस्लिमीन हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने इस्लाम के सबसे परचम को कैसर किस्रा के बुलंद मीनार पर लहराया है तब हमें मिला ये इस्लाम। जब उस्मान गनी ने शहादत का जाम पिया है, सखावत का दरिया बहाया है तब हमें मिला ये इस्लाम। जब मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हज़रत मौला अली ने शहादत का, इमामत का, क़यादत का नक्शा पेश करते हुए तन्हा बाबे खैबर को उखाड़ा है और अकेला मरहब को पछाड़ा है तब हमें मिला ये इस्लाम। जब इमाम हुसैन ने कुंबे का कुंबल उठाया है तब हमें मिला ये इस्लाम। जब इमाम आजम अबू हनीफा ने कुरान और हदीस की रोशनी में फिक़्ह व इफ्ता की ताक को बेच डाला है तब हमें मिला ये इस्लाम। जब इमाम मालिक ने मदीने की गलियों में गधे पर बैठना पसंद किया है मगर रसूल की अज़मत को लूटने नहीं दिया है तब हमें मिला ये इस्लाम। जब इमाम शाफ़िई ने मिस्र की गलियों में या रसूल अल्लाह के नारे लगाए हैं तब हमें मिला ये इस्लाम। जब इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुसलसल कंटिन्यूअस 28 साल तक पीठ पर कोड़े खाया है मगर कुरान की अज़मत को लूटने नहीं दिया है तब हमें मिला ये इस्लाम। जब पीरे पीरा ने मीरे मीरा ने शहबाज़ लामकानी ने कुतुबे रब्बानी ने गौसे सवादानी ने सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हरे हरे पत्ते चिबाए मगर कुंबे इल्ला का कर मुर्दों को जिलाया है तब हमें मिला ये इस्लाम। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कुतुबियत की चादर ओढ़ी है, जब महबूब इलाही ने महबूबियत की लिबास को ज़ेबतन किया है, जब अलाउद्दीन साबिर कलियनी ने सब्र की एक नई कहानी लिखी है, जब कचौचा के मखदूम ने अशरफियत का रंग भरा है, जब बिहार का सुल्तान सैयदुना शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी ने तहक़ीक़ और तदक़ीक़ के मैदान पर 1800 किताबें लिखी है तब हमें मिला ये इस्लाम। और जब हज़रत ख्वाजा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने इल्म हदीस के उजाले एशिया में फैलाए हैं तब हमें मिला ये इस्लाम। और जब राजपूताना के मरकज़ पर हम गरीबों का गरीब नवाज अताए रसूल शहज़ादाए ज़हरा बतूल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने तन्हा जो कि जयपाल की जादू की औकात भी बताया और पृथ्वी राज की चौखट को उसकी औकात बताकर तब हमें मिला ये इस्लाम। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना अजहर अल्ताफ साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आइए बड़ी तेजी के साथ हर दौर में अल्लाह ताला हाजी साहब। हाँ हाँ सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हजरात आइए और मैं 10 मिनट लूंगा इंशाअल्लाह, फिर मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। हजरात जैसा कि मैंने बोला हर दौर में अल्लाह ताला ने एक मर्द मुजाहिद को इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैदा किया है। हजरात मजहब इस्लाम 14 सदियों से लेकर आज तक अपनी आन बान शान के साथ जगमगा रहा है और सुबह क़यामत तक यूं ही चमकता दमकता रहेगा। आज तक एक भी इस्लामी अकीदा बदला नहीं जा सका है, जबकि इस्लाम के खिलाफ हमले भी हुए,
मुसलमानों की नस्ल कुशी भी हुई। इस्लाम के अंदर फिरका है बातिला ने भी जन्म लिया। कभी बातिनियत निकली, कभी खारिजियत निकली, कभी नासिबियत निकली, कभी वहाबियत निकली। इस्लामी अमाल पर हमला किया गया, कल्चर बदला, तहजीब बदली, मगर इस्लाम का अकीदा आज भी वही है, आज भी वही नजरिया बाकी है। वजह क्या है? वजह यह है कि जब भी इस्लाम में तब्दीली की कोशिश की गई, रब्बे जुल जलाल ने अपने दीन की हिफाजत के लिए एक ऐसे कायद और रहनुमा को खड़ा किया जो अपने सीने के अंदर पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत दिल रखता था, जो हालात के सामने झुकता नहीं था बल्कि हालात के धारे मोड़कर दीन का तहफ्फुज़ किया करता था। कभी मुनकिरीन ज़कात मुर्तदीन व मुद्दईयान नबुव्वत के मुकाबले में हज़रत अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया। कभी खिलाफत बनी उमैया के जाहिली रुझानात के मुकाबले में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और हज़रत हसन बसरी को खड़ा किया। कभी मुतज़िला के मुकाबले में इमाम अबुल हसन अशरी को खड़ा किया। कभी बातिनियत और बातिल फलसफा के मुकाबले में इमाम गज़ाली को खड़ा किया। कभी तहरीरों के मुकाबले में हुजूर गौसे पाक को करामत का पैकर बनाकर खड़ा किया। कभी बातिल, कभी अकबर के बातिल नज़रियात के मुकाबले में हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद हिंदी को खड़ा किया। यूं ही जब नामुस रिसालत पर हमले होने लगे, हर चार जानिब से नामुस रिसालत पर हमले होने लगे, अंग्रेज और उनके हमनवाओं ने नामुस रिसालत पर शब खून मारने की कोशिश की। उन हालात में रब्बुल आलमीन ने बरेली की सरजमीन पर एक ऐसे मर्द कलंदर को पैदा किया जिसे दुनिया सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कातिली पठान, हिंदुस्तान का हसान यानी इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतों व रिज़वान को नाकाबिले तरदीद सलाहियतों से नवाजकर अफगानी शख्सियत का मालिक बनाकर इस खाकदाने की में भेजा। और जब उन्होंने अपना कलम उठाया तो फिक़्ह हनफी कासिम शाहकार, फतावा रज़विया और तर्जुमाए कुरान कंज़ुल ईमान लिखते हुए फरमा दिया, इल्के रज़ा है खंजरे बुखार पर तुम्हार, आदात से कह दो खैर बनाए नशर करे। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हज़रात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात बहुत अच्छा, बहुत मैं तो सोच रहा था कि आज कुछ बोला जाएगा, लेकिन जितना भी बोला गया अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए और हम सबको मजहब इस्लाम पर मर मिटने की तौफीक अता फरमाए। और जो कुछ भी बोलने में अगर गलती हुई हो तो मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़मीन व तूबू इलैह।